एक बाल्टी खून से सनी मछलियों को नीले समुद्र में उंडेला गया। यह देखकर वहां मौजूद नौजवान डरे नहीं बल्कि और ज्यादा उत्साहित हो गए। खून पानी में फैलने लगा और फिर दो बड़े घटनाक्रम हुए। नाव पर बैठे लोग इस नजारे को देखकर बहुत उत्तेजित हो उठे, लेकिन उन्हें लगा कि सिर्फ नाव से देखने में मजा नहीं आ रहा। बहनों ने तय किया कि वे एक लोहे के मजबूत से दिखने वाले ड्रैगन के अंदर जाकर समुद्र की गहराइयों में मछलियों का शिकार करेंगी ताकि उन्हें पास से देख सके। उन्हें यह नहीं पता था कि ऐसा रोमांच ढूंढना अक्सर किसी त्रासदी में बदल जाता है। लोहे का ड्रैगन धीरे धीरे करीब 10 मीटर नीचे उतरा और रंग बिरंगी मछलियों का झुंड उससे थोड़ी दूरी पर तैर रहा था। वह दृश्य किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। उन्होंने कैमरा उठाकर इस सपने जैसे पल को रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन उसी वक्त कैमरा हाथ से फिसल गया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कैमरा वापस नहीं मिल सका। वह कैमरा गहरे अंधेरे में गिरता चला गया। लेकिन ये बात उन्हें डराने के बजाय और ज्यादा जिज्ञासु बना गई। यिक्सिंग तो बस गहरे समुद्र में घूमते शार्क को देखना चाहती थी, लेकिन तभी स्टील की रॉड अचानक फिसल गई। एक बहन तुरंत सतर्क हो गई और अपनी बहन से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन दूसरी बहन ने इसे एक मामूली रस्सी की गलती समझा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन डर जाए, इसलिए उसने मजबूती से कहा, चलो ऊपर चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर जाना शुरू किया, स्टील रॉड टूट गई और लोहे का ड्रैगन पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा। वो सीधा समुद्र की गहराई में गिरने लगा और सिर्फ 10 सेकंड में ही वह करीब 20 मीटर नीचे पहुंच गया। हालांकि बहनों ने खुद को लोहे के पिंजरे से कसकर पकड़ रखा था ताकि समुद्र के तल से टकराए नहीं, लेकिन इतनी तेजी से गिरना उन्हें टक्कर में डाल गया। दोनों समुद्र की अनंत गहराई में समा गई। न जाने कितनी देर बाद डर और घबराहट में उनकी आंखें खुली। एक बहन ने तुरंत अपनी बहन को संभालने की कोशिश की। तेज सांसों के चलते गैस सिलेंडर की ऑक्सीजन बहुत तेजी से खत्म होने लगी और अब उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे समुद्र की सतह से 47 मीटर नीचे फंस चुकी है। ना तो कोई बचाव की उम्मीद नजर आई, ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। लेकिन सिर्फ बैठकर इंतजार करना कोई रास्ता नहीं होता। बहन का दिल मजबूत था। उसने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतार दिया और लोहे के पिंजरे की एक दरार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसका सिर बाहर निकला, मास्क कहीं अटक गया। वो बुरी तरह छटपटाने लगी ताकि जल्द से जल्द इस जानलेवा जाल से बाहर निकल सके। लेकिन वो नहीं जानती थी कि लोहे के पिंजरे के ठीक बाहर एक शार्क पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी।